डॉक्टर जिलान बादशाह स्पोक पर्सन टीडीपी इस वक्त हमारे साथ में हैं। इनसे तफसील से बात करते हैं, ख़ास तौर से जिलानी यूथ और अवामी खिदमत गुजार। खास से जिलान भाई, आप सियासत में आने के बाद से शहर कड़पा में मुख्तलिफ जगहों पर जाके तूफ़ान आने के वक्त मुख्तलिफ जगहों पर वाईएसआर और टीडीपी के कॉरपोरेटर्स में एक बहस शुरू हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मुंसिफ टीवी के दीगर सामान्य कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सियासत जो कड़पा शहर में चल रही है, बहुत ही अफसोस की बात है। जो ज़िम्मेदारान कारपोरेटर है, जो ज़िम्मेदारान मेयर है, जो अरकान ज़िम्मेदारी उठानी है, साफ़ सफाई की हो या नालों की हो, वो गैर ज़िम्मेदारी बातें करके तेलुगु देशम पार्टी पर एक एलिगेशन डालना बहुत ही अफसोस की बात है। तो कारपोरेटर्स जो भी जीते हुए हैं, जो भी मेयर, जो ख़वातून बैठी है, बहुत ही खुशामदीद की बात है कि एक मुसलमान की ख़वातून बैठी हुई है, लेकिन उस ख़वातून के पास एक ज़िम्मेदारी भी है। कड़पा शहर की साफ़ सफाई हो या नालों का देखभाल करना हो, सब उनकी ज़िम्मेदारी है। तो अफसोस की बात और शर्मिंदगी की बात है कि ये सब नाकाम और नागुजार रहे हैं। ये माजी में देखा जाए तो गुज़श्ता 10 साल से यहाँ पे कड़पा शहर में और ख़ास तौर से कड़पा ज़िले में वाईएसआरसीपी का गड़ा माना जाता है। ऐसी सूरत में कड़पा की रुकने असम्बली के हैसियत से माधवी रेड्डी साहिबा जो कि इस बार कामयाब हुई है, उन पर बहुत से शदीद इल्ज़ामात हैं जो कि उनके बहकावे में आकर बास जो कि सिटी सदर हो और दीगर जो भी वार्ड से ताल्लुक़ रखते हैं वो अफराद बेफजूल का बहस कर रहे हैं वाईएसआरसीपी पर बोल के, उनका इल्ज़ाम है। इस पर आप क्या कहेंगे? तो बात कड़पा शहर के अवाम को बोलकर माधवी रेड्डी जी जीते हैं, उस पर कामयाब वो आ रहे हैं। हर चीज़ जो भी वो इलेक्शन के दौरान कहे हैं उस पर उतर रहे हैं। रही बात ये वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के जो भी लीडर्स जो भी एलिगेशंस डाल रहे हैं, बहुत ही अफसोस की बात है। जो अमजद बादशाह साहब ने कहा कि उनके कार्यकर्ता को अगर कुछ भी हुआ तो 200 आदमी से 2000 आदमी से मैं उतर आऊँगा, खून पसीना एक कर दूंगा करके बोल रहे हैं। मुंसिफ टीवी के जानिब से उस जनाब को मैं सवाल कर रहा हूँ, ये जज्बा, ये जुनून जो आज दिखा रहे हैं, वही जज्बा, वही जुनून जब मुसलमान के नौजवान के ऊपर 307 डाल के जेलों में खींचा जा रहा था, जब मौलाना मौलवी लोगों को जमीन से खींचकर जेलों में भर्ती किए जा रहे थे, जिन्होंने दरगाह के लिए लड़े हो, जो लोग मसाजिद के लिए लड़े हो, उन लोगों के ऊपर जब जुल्म सितम हो रहा था, तो ये जो भी आप जज्बा जुनून दिखा रहे हैं वो कहां था? जब मजहब की बात आई तो पर्दा नशीन हो जाते हैं, जब कौम की बात आई तो चुप्पी साधते हैं। तो आज इनकी आवाज बुलंद होना बहुत ही शर्मनाक की बात है। रही बात तेलुगु देशम पार्टी की, ये पार्टी आवाम के लिए बनी हुई पार्टी है, आवाम की खिदमत के लिए ही ये पार्टी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। चंद दिनों से, जैसे कि 15 दिन से दोनों ग्रुपों में वाईएसआरसीपी के और टीडीपी के गर्म बहस चल रही है, जबकि खास तौर से सफाई के मसले को लेकर ये इस हद तक चले गए हैं कि पर्सनल तक आ गए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अफसोस की बात है, जो अरकान के ऊपर जिम्मेदारी है वो गैर कानूनी बातें कर रहे हैं और उनके जिम्मेदारी से हटकर वो काम कर रहे हैं। रही बात हज हाउस का, अगर आप जाकर देखें तो 25 करोड़ रुपए से तेलुगु देशम पार्टी ने उसकी तामीर की है। उसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी क्या मेयर के ऊपर नहीं है? क्या इन कारपोरेटरों के ऊपर नहीं है? इसलिए आज मैं इन लोगों से सवाल कर रहा हूं, आप अपनी जिम्मेदारी के ऊपर खरे उतरो, उसके बाद ही सियासती और सियासी मसले पर आप बात करो। और रही बात ये वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के जो भी पर्सनल अटैक से है, देखो हम लोग सब एक हुंदा से हमको काम करना है, हम सब सियासत में आए हैं पब्लिक की खिदमत करने के लिए। उस जिम्मेदारी से हटकर गैर कानूनी बातें कर कर एक के ऊपर एक ऐसे बातें करना बहुत ही अफसोस और शर्मदार बात है। खास तौर से जबकि माजी की तारीख देखा जाए तो गुज़श्ता 30 साल से शहर के रुकने असम्बली एक मुस्लिम उम्मीदवार ही कामयाब होते आ रहे हैं। इस बार माधवी रेड्डी साहबा को मौका मिला है और वो कामयाब भी हुई और लोगों में उस किस तरह की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं, जबकि माजी में यहाँ के कसीर तादादों में मुसलमानों की आबादी होने के बाद इस बार वो मुंतखब हुई और वो किस तरह की खिदमत अवाम को दे रही? जो शामिरिया ब्रिज थी, जो ला कॉलेज ब्रिज थी, वो खित्ता तबका पूरा मुसलमानों का था। तो हमारे जनाब अमजद बादशाह साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर का होदा उनको पाया गया, किसको दिखा के? माइनॉरिटी आवाम के नाम पर उनको इतना बड़ा ओहदा मिला है। तो उन्होंने क्या किया है? रही बात हज हाउस की, हम देख रहे हैं तेलुगु देशम पार्टी को उसका नाम आएगा, बस इसी गैरत अंदाज से उन्होंने उसको तामीर से वो बरकरार कर दिए। और शर्म की बात है कि हज हाउस आज के दौर पर हम जाकर देखें
तो नशीली चीज़ों के लिए, गैर कानूनी चीज़ों के लिए वो एक खिता बन के उभरा हुआ है। तो बहुत ही शर्म की बात है। रही बात माधव रेड्डी जी की, जो भी इलेक्शन के दौरान उन्होंने माइनॉरिटीज़ को वादा किया है उस पर वो खरे उतर रहे हैं। CMRF पिछले दौर में 30%, 20% कमीशन लिया जा रहा था, आज सरासन एक भी रुपया इलीगल हो या अनजस्टिफाइड का नहीं ले रहे हैं। सरासन जो भी हुकूमत से आता है पैसा सबको दिया जा रहा है। और रही बात हमारे मिनिस्टर साहब की, जो पिछले बार रहे हैं, जनाब अहमदुल्ला साहब हो या जनाब खलील बादशाह साहब हो या जनाब अमजद बादशाह साहब हो, इन्होंने बस अपने तिजारत के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए ही काम किया है। हमारे खित्ते के लिए, हमारे मुसलमानों के लिए कोई भी काम नहीं किए। बहुत ही अफसोस और शर्म की बात है, आज भी अगर आप जाकर याकूब साहब मस्जिद का कॉम्प्लेक्स पर पूछ लिए, जाकर आप यतीम खाने की सोसाइटी से पूछ लिए, जाकर आप कोई भी देख लो, तो पैसा जो भी मसाजिद को जाना है, जो भी मदरसों को जाना है, जो भी वक्फ बोर्ड को जाना है, वो पलटकर अपने जोबों में जा रहा है। तो ज़रूर से ज़रूर इंशाअल्लाह ताला तेलुगु देशम पार्टी के हर मुसलमान हम सब इत्तेहाद होकर आवाम की खिदमत के लिए निकल रहे हैं। जो भी गैर कानूनी काम चल रहे हैं, जो भी चोरी चपट हो रहे हैं, सबको हम बंद कराने के लिए ही तेलुगु देशम पार्टी के मुसलमान काम करने जा रहे हैं। जिलानी भाई, खासतौर से जो कि अब जल्दी में कॉर्पोरेशन के इंतखाबात आने जा रहे हैं, इस पर तेलुगु देशम पार्टी किस तरह की खिदमत अंजाम देने जा रही है, जबकि YCP का गड़ा माना जाता है? आप किस तरह के उम्मीदवार को मैदान में लाना चाहते हैं और किस तरह से अवाम मुस्लिम उम्मीदवारों को किस तरह से अब खासतौर से मेयर आप ही जीतने के दावे अब से ही शुरू कर दिए हैं, इस पर आप क्या कहें? इंशाअल्लाह ताला कॉरपोरेशन पर तेलुगु देशम का झंडा उड़ने जा रहा है। तो जो भी हम बात कहेंगे उस पर खरे उतरेंगे। दो जबान वाली बातें जो YSR कांग्रेस पार्टी के अरकान करते हैं वैसे नहीं रहेंगे। कड़पा को साफ सफाई में 100% हम स्वच्छ संकल्प एक अवार्ड लेकर आएंगे। हम खिदमत करेंगे पब्लिक के लिए। जो भी काम, जो सिंगापुर सिटी बनाएंगे, अंडरग्राउंड ड्रेनेज बनाएंगे करके जो वादे करके जो मुकर गए हैं, उन सबको हम अंजाम देंगे। पूरा काम जो भी है रीस्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो भी तेलुगु देशम पार्टी एजेंडा देगी उस पर खरी उतरेगी। इसी खिदमत से हम काम करेंगे। इलान भाई, खास तौर से जबकि PPP और P4 ये किस तरह के कड़पा के अवाम के लिए महफूज फायदेमंद होगा? इंशाअल्लाह ताला जो रफ्तार से अमरावती जा रही है, जो रफ्तार से हमारा मुल्क जा रहा है, इंशाअल्लाह कड़पा शहर भी बाबुलंदी उसी रफ्तार से जाने की उम्मीद है। PPP मॉडल जो तब्दीली आई है गवर्नमेंट पॉलिसी में, जरूर से कड़पा शहर उसका इस्तेमाल करेगा। जो भी हमारे प्राइवेट एंटिटीज का जो लीजिए आप, मदीना इंजीनियरिंग कॉलेज हो, तय्यब पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, जो मोहम्मदिया सोसाइटी की फातिमा मेडिकल कॉलेज हो, जिधर रुके हुए हैं काम, जिधर ताला पड़ा हुआ है, जरूर से इंशाअल्लाह ताला PPP मॉडल के जरिए हुकूमत से जो भी इंसेंटिव से लाना है हम लाके देंगे। उनमें जो भी गुफ्तगू करके हम कड़पे के नौजवान को, कड़पे के बच्चों के लिए खिदमत करने के लिए आए हैं, उनको तालीमात देने के लिए, तरबियत देने के लिए आज हम जरूर से आए हैं। रही बात P4 मॉडल की, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही ज़कात हम पर फर्ज बनाए रखे हैं। आज हुकूमत, बहुत ही खुशी की बात है, P4 मॉडल लेके आई है। जो भी हुकूमत हमको डेटा देगी, जो भी बंगारू कुटुंबम का लास्ट 20% का जो भी रहेगा, उन सब को हम सोसाइटीज़ को, NGOs को, सबको इब्तला करके ज़रूर से ज़रूर हमारे कौम के आवाम के लिए हम खिदमत करेंगे। जो भी हुकूमत से आएगा, जो भी NGOs से आएगा, हम सब बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सेदारी लेकर इंशाअल्लाह ताला कड़पा शहर को P4 मॉडल सक्सेस बना के हम चंद्रबाबू साहब को देंगे इंशाअल्लाह ताला। जिलान भाई, देखिए आप सियासत से गुज़श्ता कई दिनों से पार्टी के स्पोक पर्सन हैं और मुख्तलिफ जगहों पर आपने जो कड़पे के हालात हैं उससे भी वाकिफ़ हैं और माजू में जो हुक्मरान थे उनके जो खिदमत हैं उनसे वाकिफ़ हैं और हालिया में जो माधवी रेड्डी साहबा MLA हैं उनके खिदमत से भी वाकिफ़ हैं। लेकिन आपको ये तवज्जो याद दिलाना ज़रूरी होगा कि आप भी वर्ल्ड सिटी से वाबस्ता है, लेकिन उस जगह पर कई सालों से ना तो जो पाइपलाइन बनाई गई है जो कि ब्रिटिश से पहले डाली गई थी, उस पर गंदे नाली का पानी पीने के पानी में आ जा रहा है और वहाँ पर साफ सफाई का बिल्कुल इंतजाम नहीं है। लेकिन उस पर तवज्जो देने के बजाय दोनों जमातें आपस में एक दूसरे से टकराव कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हमारे नोटिस को भी ये बात आई हुई है। इंशाअल्लाह ताला जब तेलुगु देशम पार्टी का अरकान के हाथ जब हमारे डोर आएगी कड़पा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ज़रूर से हम तवज्जो देंगे। जो भी अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम जो फेल हुआ है उधर उसको रीइंस्टेट हम करेंगे। ज़रूर से ज़रूर जो भी पब्लिक का इश्यूज है, जब हमारे पास कड़पा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की डोर हमारे हाथ आएगी तो बढ़ चढ़ कर हम उसका ये करेंगे, तो ज़रूर से हम देखेंगे उसको।
आखिरी सवाल जिलान भाई, खासतौर से आप देखो तालीम याफ्ता हैं और आप फिजियोथेरेपी डॉक्टर भी हैं और तालीम के साथ साथ आपने दुनिया की तालीम भी देखी और दीन से भी वाबस्ता है, लेकिन आप नौजवान नस्ल को सियासत के बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं? ज़रूर से कड़पा शहर के नौजवान को यही पैगाम है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। सियासत में आना मतलब आवाम की खिदमत करना ही है, तो ज़रूर से बढ़ चढ़ के आइए। रही बात दीनी तालीमात की, जब मेरा बचपन का दौर था, हर 2 गली में एक मदरसा था। वो उलमाए दीन की बदौलत से आज हम अरबी पढ़ रहे हैं, कुरान हाफिज़ बन रहे हैं। तो आज अगर आप जाकर देखें, रविंद्र नगर में देख लीजिए, साईपेट में देख लीजिए, नकाश में कहीं पर भी जाकर अगर आप देखोगे तो हर 10 गली में एक मदरसा नहीं दिख रहा है। तो तालीमात तरबियत ना होने की वजह से आज हमारा कड़पा शहर का मुसलमान नौजवान गंजे में, शराब केस में मुतल्ला हो रहा है, तो उससे गिर फिरा हुआ है। तो ज़रूर से ज़रूर जो भी स्कीम गवर्नमेंट से आई हुई है, रही बात रोशनी स्कीम की हो या नई उम्मीद स्कीम हो या गरीब नवाज एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग स्कीम हो या मौलाना आज़ाद का फाउंडेशन और फेलोशिप प्रोग्राम्स, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम से या कोई स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स रहेंगे, ज़रूर से ज़रूर हर घर को, हर दस्तक को हम जाएंगे, चुन चुन कर नौजवान की तरक्की के लिए हम काम करेंगे। नौजवान के लिए तालीमात देने और उनको नौकरी, उनका स्किल डेवलप करने के लिए ही तेलुगु देशम पार्टी का मुसलमान खिदमत में लगा रहेगा। इंशाअल्लाह ताला जो भी भटके हुए नौजवान हैं उनको आने वाले दिनों में जो भी हुकूमत से स्कीम से उनमें तब्दीला करके उनकी दाखिला करा के उनका भला चाहने की कोशिश तेलुगु देशम पार्टी करेगी। तो खासकर से नौजवान से ही इब्तिला है कि ये कमजोर, ये मायूस, ये नाकाम उम्मीदवार जो भी सियासत में उनको आप साफ सफाई करें। हम जैसे तेलुगु देशम पार्टी के मुसलमानों को आप इस बार मौका दीजिए, आपको खिदमत करने का नसीब फरमाए। शुक्रिया जिलान भाई। ये थे डॉक्टर जिलान शेख जो कि हमें तफसील से बात की, मुख्तलिफ जो कि हमने सवालात किए इन पर जवाब दिया। खासतौर से शहर कड़पा में गुज़श्ता कई दिनों से एक छोटे से मसले को लेकर दोनों पार्टियों की जानिब में एक बहुत बहस और तकरार शुरू हो गई है, जबकि दोनों जमातों को चाहिए था कि दोनों भी अवाम की खिदमत करें। इस पर उन्होंने साफ जाहिर कर दिया जो माजी के हालात जो बिगड़े हैं, जो भी अपने मफाद के लिए जो भी हालात बिगाड़ रहे, उस पर काबू किया जाएगा। और ख़ासतौर से MLA साहबा की ज़ेर निगरानी में आने वाले 2026 के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में TDP यहाँ पे अपना मजबूत खिला बनाएगी और यहाँ पे वोट बैंक कायम करते हुए कॉर्पोरेशन पर झंडा लहराएगी। उसके साथ ही शहर में जो भी मसाइल हैं, साफ सफाई का मसला हो, जो कि वर्ल्ड सिटी में पानी का मसला, उस पर खास तवज्जो दी जाएगी। और ख़ासतौर से MLA साहबा की ज़ेर निगरानी में मुख्तलिफ जगहों पर मुसलमानों को तरक्की की राह में आगे ले आने की मुकम्मल कोशिश की जा रही है। जहाँ तक हो सके पार्टी के जो कि तेलुगु देशम पार्टी के माजी के जो स्कीमात हैं, जैसे रोशनी, स्किल डेवलपमेंट्स और तरह तरह के स्कीम है, उनसे भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए नौजवानों को मशवरा दिया और साथ ही इल्म हासिल करने के, जहाँ तक हो सके दीनी इल्म और दुनिया इल्म हासिल करके हर शोबे आगे आने का इन्होंने मशवरा दिया और साफ जाहिर कर दिया हर जगह भी इल्म ही काम आता है। इल्म की रोशनी में आगे आने की नौजवान नस्ल को अपील की। कैमरामैन नईम के साथ सरदार मुंसिफ, TV कड़पा।